उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप आगे जाएंगे? उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से डिस्पर्स करें, नहीं तो जो बाकी लोग हैं ना हमारे साथ ये नहीं करते, कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बाकियों को फिर उनको ये तंग करेंगे ना, जो बाकी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो बाकी सारे खड़े हैं। इसलिए हम लोगों को कहा करते हैं आप यहाँ ना आया करें, क्योंकि हमें नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन बाकियों के साथ ये फिर ज़्यादती करते हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं। पिछली दफ़ा शफकत अवान हमारे MNA भी है और लॉयर भी है, उनको उठा के ले गए थे। इसलिए फिर हमने उनको कमिट किया कि हम चले जाएंगे, क्योंकि कल हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि तौहीन जजेस की तौहीन हो रही है। वो रोज़ उनके हम कागज़ उठा के लाते हैं इनके पास। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है और उन्होंने इंश्योर किया था कि आप जाएंगे और आपकी मुलाकातें होंगी। आप देख लें कि हम आते हैं, बैठते हैं, लेकिन हम पता है क्यों बैठे हुए हैं? हम इसलिए नहीं बैठे कि मुलाकात करनी है, हम इसलिए बैठे हुए ताकि आप इमरान खान को ना भूल जाएं, जिसको आपने 1 महीने से अंदर बंद आइसोलेशन कर दिया है। हम उसके लिए बाहर बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि आप इमरान खान को जो आइसोलेट किया हुआ है, जो आपने इमरान खान के साथ उनके सारे हकूक़ ले लिए हैं, उनके केसेस लगा नहीं रहे, हम चाहते हैं कि आप उनको भूल ना जाएं बस। अच्छा, जो वकाला अंदर मुलाकात करके आए हैं खान साहब से, तो खान साहब के बारे में उन्होंने बताया उनकी सेहत के बारे में, क्योंकि पिछले 2 महीने से भी उनकी सेहत ठीक है, लेकिन आप खुद बताएं कि आपको आइसोलेट कर दें, आपके सारे हकूक़ लेते जा रहे हैं, उनके केसेस लगा नहीं रहे, तो उन्होंने भी यही कह के भेजा है कि ये नताइज हैं 26वीं तरमीम के, कि जजेस को आपने बिल्कुल उनकी हालत ये कर दी है कि उनके जो अहकामात हैं वो जेल की इंतज़ामिया भी नहीं मानने को तैयार है। तो ये जुडिशरी का ये नताइज है ना। और अगर उनको ऑर्डर आ रहे हैं कहीं से कि केस ना लगाओ, तो जज कोर्ट छोड़ के जा रहे हैं। और लेकिन हम बाहर बैठ के जो देख रहे हैं, हमें ये पता है कि हमें क्या पता जजेस के ऊपर क्या प्रेशर है। मुलाकात जुमेरात को है, क्या फिर दोबारा नहीं, हमारी नहीं है, क्योंकि ये तो पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था और फिर धोखा दे दिया और नहीं मुलाकात करवाई। जुमेरात को देखें, तमाशा नहीं बना दिया। आपके अपोजिशन लीडर्स, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के नुमाइंदे, वो जुमेरात को आते हैं। इन्होंने हमें भी जुमेरात का टाइम दे दिया। अब उनके साथ ये क्या कर रहे थे? आप लोगों की ये किसकी तजलील कर रहे हैं? ये पूरी पाकिस्तान की, ये आपके पंजाब के अपोजिशन लीडर, आपके सेनेट के अपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली के करोड़ों लोगों के नुमाइंदे, उनके साथ क्या कर रहे थे? ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी कौम है, ये उनके साथ तमाशा लगाएंगे। अभी आप फिर यहाँ से उठ के जा रहे हैं या अभी बैठे? नहीं, अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद और कल हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि देखें हमें अदलिया के साथ खड़े होना है, उनको हौसला देना है कि आप अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई नहीं है। और यहाँ बैठे हम इसलिए हैं ताकि इमरान खान को पता हो कि वो अकेले नहीं हैं और आप उनको भूल ना जाएं। अभी SHO साहब आपको कायल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उनकी मजबूरी है इस वाले से बताइए। देखिए, वो ये जो यहाँ पुलिस है, इन्होंने हमारे साथ तो कभी कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, बड़े तमीज़ से करते हैं। तो फिर हम भी उनका लिहाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, क्योंकि जब लोग जमा होते हैं तो फिर हमारे पर बड़ा प्रेशर होता है। तो उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा, तो हम भी नहीं उनका भी ख्याल करेंगे। हम आज चले जाएंगे इस्लामाबाद और कल फिर हाई कोर्ट जाएंगे। जज वो डोगर साहब, जज चीफ जस्टिस डोगर के अदालत में जाएंगे अपनी पिटीशन लेकर, ताकि देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेल इंतज़ामिया तो उनके नहीं ऑर्डर्स मान रही। तो जज साहब इसके बारे में क्या करेंगे? कोई तौहीन अदालत, कोई शो कॉज नोटिस, किसी को जेल में डालेंगे। ये तो हर कोर्ट में हो रहा है, आपको पता है ना। लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान ATC में चले जाएं, वो पुलिस वाले आते हैं, कभी रिकॉर्ड नहीं लाते, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आता। इसका क्या मतलब है? ये तौहीन तो जजेस ही की हो रही है ना।
ہر کورٹ میں اس وقت ججز کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور کون کروا رہا ہے؟ میرے خیال میں وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی آئین کے مطابق یہ غداری میں آتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ لائر سے پوچھا تھا، انہوں نے کہنا جب کورٹ آرڈرز کی توہین ہوتی ہے یا ان کو آپ اوبے نہیں کرتے کورٹ آرڈرز کے، تو یہ تو جیل سینٹنس میں آتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں آپ لائرز کیا کہتے ہیں اس کو؟ توہین عدالت میں کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کی پھر کوئی سزا ہوتی ہے؟ 6 ماہ سزا ہے نا. تو ابھی تک تو کسی کو سزا نہیں ہوئی. کسی کو بھی نہیں ہوئی. جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہونی چاہیے سزا. یہ تو جج کو بہتر پتہ ہونا چاہیے جو ان کے آرڈرز نہیں مان رہے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم صبح جائیں گے ہائی کورٹ اور جج صاحب کے پاس جائیں گے. جمعرات کو دوبارہ آئیں گے آپ لوگ یا نہیں؟ نہیں جمعرات کو تو وہ آئیں گے ہمارے پولیٹیکل لوگ، وکلا نہیں، پارٹی کے ڈیٹ ہوتی ہے. سوچیں آپ کے اپوزیشن لیڈر کروڑوں لوگوں کے نمائندے آتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ نہ آئیں؟ کوئی کہتا بھی نہیں ہے. آپ ہمیں کہہ دیں کہ آپ نہ آئیں، ہم نے آپ کو ملنے نہیں دینا. ایک دفعہ نہیں ہم گئے وہاں پہ، ایک دفعہ کہتے ہیں آپ انتظار کریں. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب آئیں گے وہ جو آپ کے اپوزیشن لیڈرز آئیں گے سارے، آپ کے پاکستان کے مطلب پوری نیشنل اتنی بڑی پارٹی کے لیڈرز آئیں گے، ان کو یہ 4 گھنٹے باہر بٹھا دیتے ہیں گیٹ کے اوپر، اور یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے آپ کی ملاقات نہیں کرنے دینی. 5 بجیں گے جی اب تو جیل کا ٹائم ختم ہو جائے، اب آپ گھر چلے جائیں. یہ آپ ان کی پولیٹیکل لوگوں کی تذلیل نہیں کر رہے، یہ آپ پورے پاکستانی قوم کو انسلٹ کر رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں. ان کو ہم کیڑے مکوڑے کیا کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ آپ کی یہ اوقات ہے، وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ اگر ہمیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہم عمران خان اس لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ظلم نہیں قبول کرنا، آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے رول آف لا کے لیے کھڑے ہونا ہے. آج ہم ججز کے لیے کھڑے ہونا ہے، ہم سب کو مل کے. اگر نہیں کھڑے ہوں گے یہ بیچارے کیسے ہمیں انصاف دیں گے؟